हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से लेजर पोस्टिंग की बात करेंगे। अगर कोई चीज़ पिछले टॉपिक में नहीं क्लियर हुई हो तो यहाँ पे कोशिश करूँगा कि क्लियर करवा सकूँ। लेजर पोस्टिंग का 7th पार्ट, जिसमें मैं जर्नल से लेजर बनाना सिखाऊंगा एक बार फिर से। तो सबसे पहले आता है कैश अकाउंट। तो हमें सिर्फ कैश की एंट्रीज ढूंढनी है। तो सबसे पहले आइए आप पहली एंट्री कैश टू कैपिटल। तो अप्रैल 1 को कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाइए तो कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। फिर 2 तारीख को है बैंक टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाइए 2 अप्रैल और उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 30,000 रुपये। अगर आपको कोई अमाउंट नहीं दिख रहे हो तो आप जूम करके देख सकते हैं। नेक्स्ट 4 तारीख को परचेज टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाइए उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट 22,000 रुपये। नेक्स्ट फिर 6 तारीख को कैश की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाइए 6 तारीख को, उसको लिखिए जो क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स अकाउंट 40,000 रुपये। फिर 8 तारीख को ड्राइंग्स टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में जाइए और उसको लिखिए जो डेबिट हो रहा है बाय ड्राइंग्स। ये लेजर के रूल्स होते हैं। 6,000 रुपये जो अकाउंट बन रहा है उसमें उसका नाम कभी नहीं आएगा। नेक्स्ट कैश की कोई एंट्री नहीं है। अब जो साइड ज़्यादा है पहले उसको टोटल करिए। तो जनरली देखने से पता लग जाता है कौन सी साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है आपकी, डेबिट साइड ज़्यादा है 2,40,000। जो साइड ज़्यादा है वो दोनों साइड लिख दो 240। और जो साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, वहाँ लास्ट डेट को 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो 2,40,000 में से माइनस 30,000 माइनस 22,000 माइनस 6,000 लेस करके बैलेंस आया 1,82,000। डेबिट साइड रिसीट होती है, क्रेडिट साइड पेमेंट होती है। 240 में से सारी पेमेंट करने के बाद एंड में 30 अप्रैल को हमारे पास 1,82,000 कैश बच गया है। और अगर इसी से ट्रायल बैलेंस बनाना हो तो डेबिट साइड में नेक्स्ट डेट को 1 मई को 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट आते हैं जी, नेक्स्ट अकाउंट। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, अब देखें आप कैपिटल की एक एंट्री 1 अप्रैल को कैश टू कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो अप्रैल 1 को बाय कैश 2 लाख। अब एक ही एंट्री है तो क्लोज कर दो डबल लाइनिंग से, एक से ज़्यादा तो टोटल करते हैं। डेबिट साइड में कुछ है नहीं तो उस साइड एंड में टू बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख रुपए क्लोज किया जाता है ऑपोजिट साइड में जाके। अगर इसे ट्रायल बैलेंस बनाना है तो 30 अप्रैल के बाद 1 मई को ऑपोजिट क्रेडिट साइड में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। चलिए थर्ड अकाउंट पे आते हैं। अब थर्ड अकाउंट पे आते हैं। थर्ड अकाउंट है हमारे पास बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। अब बैंक की ट्रांजेक्शन देखते हैं। एक तो 2 तारीख को बैंक की ट्रांजेक्शन, वो है बैंक टू कैश, बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाइए आप टू कैश अकाउंट, कितना है 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। फिर चलिए बैंक की ट्रांजेक्शन, बैंक 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 की ट्रांजेक्शन है हमारे पास 10 तारीख को रेंट टू बैंक, बैंक क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाओ बाय रेंट अकाउंट, ये वाली कितनी 3,000। जब तो एक ही एंट्री होती है किसी अकाउंट में तो डबल लाइन से क्लोज कर दें, जब एक से ज़्यादा हो तो जो साइड ज़्यादा है उसको टोटल किया जाएगा। डेबिट साइड है 30,000 रुपये और वही क्रेडिट साइड लिख दिया जाएगा 30,000, क्योंकि लेजर काउंट बराबर होना चाहिए। क्रेडिट साइड में कम है तो 30 अप्रैल को
बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 30,000 में से 3,000 गए, 27,000, 27,000 बैलेंस बच गया। अब अगर ट्रायल में समझाना तो अपोजिट साइड में। चलिए नेक्स्ट, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज की एंट्रीज देखते हैं। जो अब हमें सिर्फ परचेज की एंट्रीज ढूंढनी है। जब हम परचेज अकाउंट बनाएंगे तो हमें परचेज की एंट्री ढूंढनी है। तो आप देखें 4 अप्रैल को परचेज टू कैश, परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट में जाओ। तो कैश अकाउंट 16,000 रुपये, 16,000। अब परचेज की और एंट्री है 5 तारीख को। 5 को देखें आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, तो 5 तारीख को टू राकेश, टू राकेश। अच्छा, परचेज टू कैश सॉरी 22,000 था जी। जो 4 तारीख को था परचेज टू कैश 22,000। अब 5 को परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश 16,000। फिर एक एंट्री और है परचेज की, 9 तारीख को देखें आप, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज में जब गुड्स के रूप में ड्राइंग्स की जाती हैं तो 9 तारीख को बाय ड्राइंग्स। एक तो ड्राइंग्स होती है कैश में, तो ड्राइंग्स टू कैश। तो जब गुड्स निकालते तो ड्राइंग्स टू गुड्स तो लिखते नहीं है, तो जो हमने बिजनेस के लिए परचेज किया था वहाँ से ड्राइंग्स की तो परचेज कम हो जाएगा। तो परचेज डेबिट होता है, इधर क्रेडिट करके कम हो जाएगा 12,000 रुपये। अब परचेज का डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है 38,000, वही दोनों साइड लिख दिया जाएगा। जिस साइड कम है वहाँ पे 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 38,000 में से 12,000 गए, 26,000, 26,000 रुपये बच गया हमारे पास परचेज का बैलेंस। मीन्स हमने नगद खरीदा था 22,000, उधार खरीदा था 16,000, टोटल परचेज किया था 38,000। 38,000 में से ओनर ने 12,000 तो पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया था, तो बिजनेस में बच गया 26,000 रुपये का मार्जिन। नेक्स्ट राकेश अकाउंट। अब राकेश की एंट्रीज ढूंढनी है हमें, राकेश अकाउंट। अब राकेश की एंट्री ढूंढनी हमें, देखिए आप 5 तारीख को देखिए आप राकेश की एंट्री 5 तारीख को परचेज टू राकेश, राकेश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में जाइए 5 अप्रैल को बाय परचेजेस, बाय परचेजेस 16,000 रुपये। अब परचेज की और राकेश की कोई एंट्री नहीं है जी, राकेश की एक ही एंट्री से तो हमने डबल लाइन से क्लोज कर दिया। डेबिट में कुछ भी नहीं है तो पूरे महीने देखेंगे हम कि राकेश से रिलेटेड कोई एंट्री है तो नहीं है, तो ऑपोजिट साइड में जाके एंड में जाके क्लोज कर देंगे हम अकाउंट को टू बैलेंस कैरेट डाउन। कितना? 16,000 रुपये, 16,000 रुपये। अब चलते हैं सेल्स की, सेल्स की सेल्स की एंट्री, सेल्स की एंट्रीज देखते हैं अब हम। सेल्स एक तो 6 तारीख को हमारे पास सेल्स की ट्रांजेक्शन, एक तो हमारे पास सेल्स की ट्रांजेक्शन है 6 तारीख को। 6 तारीख देखो कैश टू सेल्स, सेल्स क्रेडिट हो रहा है, मीन्स क्रेडिट में जाइए बाय कैश अकाउंट 40,000 रुपये। उसके बाद 7 को महेश टू सेल्स, 7 को बाय महेश, वो है 28,000। इट मीन्स कि हमने नगद खरीदा 40,000, उधार खरीदा 28,000, टोटल हुआ 68,000। डेबिट साइड में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं सेल्स की, तो एंड में जाके तो परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया ये ट्रेडिंग अकाउंट को, तो ट्रेडिंग अकाउंट या टू बैलेंस कैरी डाउन भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि परचेज हो गया, परचेज टर्न हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स टर्न हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। जब हम फाइनल अकाउंट डिस्कस करेंगे
तो वहाँ डिस्कस किया है। उसी तरह से ऊपर परचेज में भी बाय ट्रेडिंग अकाउंट, हालांकि मैंने बैलेंस कैरी डाउन लिख दिया था, पर आप ट्रेडिंग अकाउंट लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट महेश अकाउंट। चलिए जी, महेश की एंट्री, महेश 7 तारीख को देखें आप, महेश 7 तारीख को महेश टू सेल्स, तो सेल्स अकाउंट कितना है 28,000। अब महेश की सिर्फ एक ही एंट्री है, तो क्लोज करिए आप इसको, डबल लाइनिंग से क्लोज कर दीजिए। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो बाय पर्सनल अकाउंट जो क्लोज करते हैं वो बाय बैलेंस कैरी डाउन और टू बैलेंस कैरी डाउन से करते हैं, और जो परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, ये ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज किए जाते हैं। अब आते हैं ड्राइंग्स, ड्राइंग्स की एंट्री आते हैं। अब देखिए आप ड्राइंग्स अकाउंट, ड्राइंग्स की 2 एंट्रीज हैं हमारे पास। एक तो 8 तारीख को, 8 तारीख को देखिए आप ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ, टू कैश अकाउंट 6,000। फिर है ड्राइंग्स टू परचेज, जो गुड्स के रूप में, नो, टू परचेजेस, टू परचेजेस 12,000। मतलब टोटल ड्राइंग्स की हमने 18,000 रुपये की। क्रेडिट में कोई ट्रांजेक्शन है नहीं, तो 30 तारीख को बाय बैलेंस कैरी डाउन 18,000 का टोटल 18,000, ब्रॉड डाउन कोई है नहीं। लास्ट अकाउंट रेंट रिसीव्ड अकाउंट, रेंट रिसीव्ड नहीं है, सॉरी, रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो 10 तारीख को रेंट डेबिट हो रहा है, डेबिट में जाओ, टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट 3,000। रेंट एक खर्चा होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, रेंट पेड, टैक्स पेड, सैलरीज पेड, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, ये सब इनडायरेक्ट होते हैं। तो क्रेडिट साइड में क्लोज करेंगे 30 अप्रैल को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट हैं, लोगों से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड, वो क्लोज किए जाते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन से। और जो नॉमिनल अकाउंट है, जैसे परचेज हो गया, सेल हो गया, परचेज टर्न, सेल्स टर्न, ये होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्लोज किए जाते हैं। तो आज के लिए हमारी लेजर अकाउंट्स 9 अकाउंट, पिछले में हमने 8 अकाउंट डिस्कस किए थे, आज ये 9 अकाउंट्स। एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। कल हम 8th पार्ट पढ़ेंगे जिसमें थोड़े से और ज़्यादा अकाउंट्स होंगे। थैंक यू वेरी मच।